अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत से एक आज प्रोग्राम था मूला आलम के साथ, अतर काज़मी साहब थे, कौसर काज़मी थे, और वो बड़े कमाल का प्रोग्राम है, आपने देख लिया होगा। मैं सुबह के प्रोग्राम में उसका बड़ी जो आर्गूमेंट्स थे वो सारे के सारे मैं मुहित करके, मैं डिस्कस करके मैं आपके सामने वो रखूँगा और उसमें कोशिश करूँगा कि अपना नुक्ता नज़र बड़ा क्लैरिटी के साथ दे दूँ। अभी जो आपके सामने है, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार का दफ्तर खुल जाना, इलेक्शन कमीशन का भी संडे को बैठ जाना, वो कहानियाँ क्या हैं वो सारी मैं उसके अंदर बयान करूँगा आपके। और आइन का आर्टिकल 255 क्या कहता है, ज़रा उस पर गुफ्तगू, ये जो हलफ के बारे में बात हो रही है, तौहीन मज़हब के हवाले से जो बात आ रही है, और बहुत से लोग बेनकाब हो रहे हैं उसके अंदर, हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, तकलीफ़ दे बात हो रही है, बड़ी बड़ा जुल्म और ज़्यादती है उसमें। कमीशन बनने में मैं नहीं समझता कोई हर्ज होना चाहिए। कमीशन एक दफ़ा बन जाए, उसके बाद देखा जाए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर बात सामने आ जाएगी। और FIA का जो एहलकार है वो पुलिस का होगा, तो वो एक्सपर्टी क्या होगी, यानी जो FIA के अंदर, FIA के छोड़ दे, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में एक्सपर्टी के हवाले से सवाल बहुत उठ रहे हैं, तो उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और मखसूस नशिस्तों का हलफ उठाने के हवाले से, यानी सेनेट के कॉन्टेक्स के हवाले से भी बात हो रही है, सेनेट के वोटिंग के कॉन्टेक्स के हवाले से भी, यानी एक अजीब सी कश्मकश मुब्तला आ गई है। और अब जो बातें हैं बैरिस्टर गौहर के बाद अली मीन गंडापुर क्या कहते हैं, वो जो सारी बातें हैं वो सामने रखना है। 9 मई के ट्रायल के हवाले से अब क्या कहेंगे, निकाह के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है आपके साथ, वो करें। सबसे पहली बात जो है 27वीं आइनी तरमीम जो है ना, जो तबाही और बर्बादी की बातें मैं आपके साथ हमेशा किया करता था, आज तीसरी वजह भी आपके सामने आ गई। सबसे पहले तो है कि अदलिया को फतह करना था, वो फतह हो गई। ये सारी बातें जो है ना अब आपके सामने आ चुकी हैं, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह होना है। लेकिन कमाल आज ये हो गया, वो ख़त अगर बैकग्राउंड पे वो चला दें तो टीम ज़्यादा अच्छा है। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, या गवर्नर के हवाले से बात है, और चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद है, वही पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो नॉमिनेट कर दिया गवर्नर को साथ। यानी वो कहानियाँ बड़ी अजीब व गरीब सी हैं। मैं सारा कुछ सामने निकाल लेता हूँ तो फिर ज़्यादा आसानी से आपके सामने हो जाएंगी, ठीक है ना जी। रजिस्ट्रार को जो ख़त लिखा सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट को, 2 सफ़ों का है, 20 जुलाई डेट लगी है। यानी ये नहीं कि डेट भी चलें एक दिन पहले की डाल लें आप, संडे वाले दिन की डेट डाल के वो लिख रहे हैं कि जनाब इस आर्टिकल 255 के तहत अगर, यानी असम्बली की एक कार्रवाई हुई, असम्बली का एक कानूनी और आइनी इजलास हुआ, कोरम पूरा नहीं था, तो उन्होंने 24 के लिए समाअत जो है ना इसकी मुलतवी कर दी। इसमें क्या गलती किया, कोई ऐसी गलती नहीं की है इसमें। स्पीकर के इख्तियार को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं? स्पीकर ने इनकार तो नहीं किया, या स्पीकर अनअवेलेबल तो नहीं था, इसमें ऐसा क्या मसला था? लेकिन वो साबित करना चाहते हैं कि हमने जो कह दिया हम उस पर अमल दरामद करेंगे। और रजिस्ट्रार जो है, यानी जो ये ख़त लिखा 2 सफ़ों का, और उसके बाद जो अगली बात बड़ी ज़बरदस्त है, वो ख़त भी मैंने चूँकि ट्वीट किया हुआ है सारा, मैं भी आपके सामने रख देता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट ने वो इलेक्शन कमीशन के ख़त का जिक्र करते हैं, वो 16 जुलाई 2050, और उसके बाद कहते हैं कि 20 जुलाई को। अब ये 16 जुलाई का हमारे पास वो ख़त किसी को नहीं पता, चलें वो ख़त वो जिक्र करते हैं जी, ख़त लिखा है उन्होंने पूरा, चूँकि पता है इलेक्शन कमीशन में डेटा शेटा तो कोई होती नहीं है यार, चले वो सच मान लेते हैं उसको। उन्होंने कहा कि इस तरह है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसल करीम कुंडी गवर्नर को कहा है कि आप हलफ लें, ठीक है ना जी। और कंडक्ट ऑफ बिज़नेस रूल्स के तहत वो बाकायदा प्रोसीजर बता दिया। ये भी मैं आपके सामने जो है ना बैकग्राउंड पे ये भी मैं चला देता हूँ, और वो भी मैं दोनों के दोनों चला देता हूँ। फिर गवर्नर KPK का बाकायदा नोटिफिकेशन 20 डेट का ही, यानी कमाल है। आपको तारीख़ी तौर पर याद होगा इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इलेक्शन ही कराए थे। मैं उस पर कहानी में सुबह बात करूँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और उन्होंने जिस तरह इजलास बुलाया
वो भी आपके सामने। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो बैकग्राउंड पे चल जाएंगी और आपको तीनों चीज़ें सामने आ जाएंगी। यानी क्या आएगा, गवर्नर का ख़त आ जाएगा, ठीक है जी, और जो ख़त लिखा है वो सारा बैकग्राउंड पे चल जाएगा कि किस तरह से गवर्नर ने कहा, ठीक है। और फिर वो जो इजलास बुलाने वाली बात है, इजलास बुलाने के हवाले से जो बात कही है वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड पे वो भी चल जाए। वो तीनों ही ख़तो किताबत सारी वो ख़तो किताबत जो चीफ़ जस्टिस काजी फाजिसा ने रवायात डाली थी वो सारी की सारी बैकग्राउंड पे वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना जी। और वो बड़ा मज़ेदार बातें हैं जो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त आएंगी और आप एंजॉय करेंगे इन चीज़ों को। अब आते हैं अगली बात की तरफ जो हलफ बर्दारी के कॉन्टेक्स्ट में वाला है। अब आइन का आर्टिकल 255 बड़ा चीज़ है जैसे को हलफ देने के लिए नामजद करने का कोई इंतज़ामी इख्तियार नहीं है। 255 उस वक्त लागू होगा जब स्पीकर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ अब वो सारा जो कुछ हो गया, आइन के आर्टिकल 130 और 255 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। हलफ भी उठा लिया और कल सेनेट का इलेक्शन भी हो जाएगा। सेनेट 2/3 अक्सरियत सूबाई असम्बली में जहाँ सादा अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं वो सेनेट के अंदर 2/3 अक्सरियत की तरफ आ जाएगा। तौहीन मज़हब केस के हवाले से जो बात हमारे सामने रखनी है, कमीशन के क़याम का हुक्म दिया था, खदशात पैदा होने लगे शायद ये कमीशन तौहीन मज़हब के कानून का जायज़ा भी ले सकता है। हकीकत बड़ी वाज़ेह है, ऐसा कोई नहीं है। ये सिर्फ तौहीन मज़हब के मुकदमात की तहकीक तक महदूद है। साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के सेक्रेटरी जनरल कानून के प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक के मुताबिक 15 जुलाई के हुक्मनामे में जस्टिस सरदार इजाज़ा ने जिस कमीशन बनाने का हुक्म दिया उसके मुताबिक ये कहा गया कि उसकी साख्त और शाखकार शरायतकार 31 जनवरी के हुक्मनामे के मुताबिक हो। 31 जनवरी के हुक्मनामे कमीशनर की साख्त तजवीज़ की है। कमीशन 4 अफराद पर मुशर्रफ होगा, आला अदलिया का एक जज होगा। उसमें हर्ज कोई नहीं है। मैं नहीं समझता कानून जो है ना तौहीन मज़हब का जो गलत इस्तेमाल होता है वो रुकना है भाई। ये अब नहीं हो सकता कि आप उसको गलत इस्तेमाल करें। FIA का रिटायर्ड सीनियर अधिकार जिसे साबिक़ ग्रामीण तफ्तीश का तजर्बा हो, एक रोशन दमाग मजहबी आलम जिसे समाजी खिदमत का तजर्बा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक माहिर हो, ये उस कमीशन के अरकान के बारे में है। बैरिस्टर गौर के बदली में कंडापुर भी आला अदालती अहकामात के मुताबिक मकसूर नशिस्तों के अरकान हलफ उठाएँगे। वो ये कहते हैं नारान उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ पार्टी डिसिप्लिन कार्रवाई करेगा। मुल्क की तारीखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली जमात है जिसने हक़ के लिए अपने रहनुमाओं को भी मुखालफत की और वो रहनुमा जो बिक जाती हैं दूसरी जमातों में बादशाह होते हैं और हुक्म की तामील भी होती है। 9 मई के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी डिटेल में की और उसमें 3 मुलजमान तारक, हमज़ा और ज़फ़र एक ही नौयत के थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI छोड़ दी। ज़फ़रुल्लाह ने इनकार किया। रिकॉर्ड के मुताबिक ज़फ़रुल्लाह पास जो बंदूक बरामद हुई वो तारक के डेरा से थी। ये वो 3 जो है ना जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरियत की है उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ये जो बात करते हैं वो सारी बात सामने आती है। 9 मई के केसेस अब एक मंतकी अंजाम की तरफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले जो जारी किया गया उसके मुताबिक तो था कि जनाब इसमें बुरहान मौज़म मलिक आएंगे और सलमान अकरम राजा आएंगे, लेकिन सरदार लतीफ़ खोसा साहब और बाकी टीम जो सारी थी वो सारी इसमें मौजूद हुई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये याद रखना है आपने। निकाह एक ऐसी सुन्नत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत का एतराज़ किया वो हम में से नहीं। जल्दी निकाह की तरगीब भी दिलाई गई। निकाह में देर के असबाब सिर्फ वो नहीं जो बड़ों से सुनते आ रहे हैं, जहेज़ की लानत भी इसमें शामिल है। जबरी निकाह भी करवाए जाते हैं और ज़िंदगी दोबर हो जाती है। नाग रखने के लिए चर्सियों से शादी कर दी जाती है। पसंद की शादी कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो, मगर पसंद की शादी के आड़ वो काम नहीं करना चाहिए जो कि हो रहे हैं। बलूचिस्तान में पसंद की शादी पर आपको पता है खातून का कत्ल, वीडियो वायरल पर पुलिस इन एक्शन। खातून के कत्ल में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार। कत्ल का वाक़या ईद से कबल का है। खातून की नशिस्त नई जो लाश जो है ना ताल बरामद नहीं हो सकी। नादर और एक्साइज़ की मदद से मुलजिम की तलाश जारी है। ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान से मखसूस करना मकसद नहीं है, पूरा पाकिस्तान इसी के लपेट में है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईद फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी रिकाब भी इसके मशवरे से किया था। बेटा हो या बेटी को उन्हें हक़ तो देना चाहिए और इसमें हर्ज कोई नहीं है। यानी हम इस तरह मत करें, अगर हो गई है नाहक खून नहीं कर सकते किसी का, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।